तो अब चैप्टर में आगे बढ़ते हुए देखते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज का कॉन्सेप्ट। क्या होती हैं एक्यूट डिजीजेज और क्या होती हैं क्रोनिक डिजीजेज। तो एक्यूट डिजीजेज दो डिजीजेज विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक्यूट डिजीजेस ऐसी डिजीज होती हैं जो कि बहुत ही छोटे समय के लिए रहती हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कॉमन कोल्ड ले लीजिए, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो वो बहुत ही छोटे समय के लिए रहता है। ऐसा नहीं है कि सर्दी जुकाम आपका लाइफ टाइम रह जाएगा या 1-2 साल रह जाएगा, थोड़ा बहुत रह सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीना रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉमन कोल्ड हो जाएगा। और एक्यूट डिजीजेस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि दिस डिजीजेस मोस्टली अकर सडनली एंड डज नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन इंटरनल ऑर्गन्स। देखो जो ये एक्यूट डिजीजेज हैं बहुत ही छोटे समय के लिए रहती हैं। एक इनकी प्रॉपर्टी है कि ये एकदम अचानक से हो जाती हैं। अब भाई आपको जुकाम हो रहा है तो एकदम अचानक से हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, 3-4 दिन पहले अलर्ट नहीं आएगा कि भाई तुमको जुकाम होने वाला है, तो सडनली होती हैं डिजीजेस। तो एक्यूट डिजीजेस अकर सडनली एंड लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इतना हमने समझा। अब देखो बहुत ही छोटे समय के लिए रह रही हैं तो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं छोड़ पाएंगी अपना। तो ये डज नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन जो हमारे होते हैं, मेन हमारे क्या ऑर्गन है, मेन तो ऑर्गन ही, ऑर्गन खराब हो जाएंगे तो पूरी बॉडी खराब हो जाएगी। तो ये एक्यूट डिजीज का इंटरनल ऑर्गन्स में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं रहता है। whereas वहीं पर इसका ही पूरा अपोजिट है क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डिजीज दैट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड समटाइम्स इवन लाइफ टाइम आर कॉल्ड क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज ऐसी डिजीजेस जो कि बहुत ही लंबे समय के लिए रहेंगी और कभी कभी तो भाई लाइफ टाइम पूरी जिंदगी भर भी रह सकती हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा इसको, डिजीज दैट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड समटाइम्स इवन लाइफ टाइम। अब एज द क्रोनिक डिजीज लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट कैन हार्म और डैमेज द इंटरनल ऑर्गन्स। अब देखो भाई क्रोनिक डिजीज बहुत ही लंबे समय तक रह रही है तो कुछ अपना इफेक्ट भी तगड़ा वाला दिखा के जाएगी, यानी कि ज्यादा वाला इफेक्ट छोड़ेगी। तो ये क्या करती है, ये हार्म या फिर डैमेज भी कर सकती है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। कंपलसरी नहीं है कि ये डैमेज करेगी ही करेगी, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पहले थोड़ा सा डैमेज आ रहा है बट आप उसको मेडिसिन ले रहे हैं तो थोड़ा ठीक हो जाता है। लेकिन जो अगर ये क्रोनिक डिजीज आपकी लाइफ टाइम के लिए रह जा रही है तो फिर वो एक बहुत ही तगड़ा इंपैक्ट छोड़ के जाएगी आपके ऑर्गन्स में। इसके एग्जांपल देख लो, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस खांसी वाला मैंने बताया था, एक्सेट्रा। कैंसर तो एक ऐसी बीमारी है कि अगर एक बार ठीक भी हो जाती है तो फिर चांसेस है कि वो दोबारा हो जाएगी। वैसे एक्यूट डिजीज के कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। फीवर हो गया, कोलेरा हो गया, ठीक है, फ्लड्स की वजह से होता है, कॉमन कोल्ड, फ्लू एक्सेट्रा। ठीक, कॉमन कोल्ड फ्लू लगभग एक ही आ जाएगा, कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू एक ही चीज है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे जिसमें हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डिजीज, कि भाई हमने डिजीज तो पढ़ दी कितने टाइप की होती है, एक्यूट, क्रोनिक। अब इनके कॉजेज क्या होते हैं।